बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम क्लास है जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 के बाकी जो टॉपिक्स रहते थे इनको हम वन बाय वन अच्छी तरह से सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो आप देख सकते हैं पहला है वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन। तो एक्शन क्या होते हैं, यकीनी बात है आप जानते ही है कि आपका बॉडी जो है कोई भी काम करे तो यकीनन उसके लिए एक्शन चाहिए होंगे, हरकत चाहिए होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे कुछ छू रहे हैं, यहाँ पे आप साइकिल चला रहे हैं, यहाँ पे छींक रहे हैं, तो ये सारे जो हरकत है इनको एक्शन कहा जाता है आपके बॉडी के। जो कि हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें सीखा भी था कि आपका दिमाग जो है ना इनको कंट्रोल करते हैं, ये काम करते हैं, इनको ऑर्डर करते हैं, तब जाके ये काम होते रहते हैं। तो ये जो एक्शन है इसके दो तरह के एक्शन होते हैं, एक है वॉलंटरी एक्शन। तो ये जो वॉलंटरी एक्शन है इसमें क्या होते हैं, हर वो काम, हर वो एक्शन जो आपके अपने मर्जी के मुताबिक हो रहे हो, आपके कंट्रोल में हो, समझ गए। विलिंग कहा है, विलिंगली, तो आप समझ सकते हैं कि हर वो काम, हर वो चेंजेस जो आपके बॉडी में हो रहे हो तो वो आप अपनी मर्जी से हो रहे हो या कर सकते हो, आप कंट्रोल कर सकते हो, तो इनको वॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। जैसे कि अगर आप चाहो तो आप चल सकते हैं, अगर आप नहीं चाहो तो आप बैठ सकते हैं कहीं पे, अगर आप रीड करना चाहो तो वो भी कर सकते हैं, राइडिंग करना चाहो, बाइसाइकिल राइडिंग करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो अगर आप चाहो तो करेंगे, नहीं चाहो तो फिर आप आराम से बैठेंगे। तो ये आप चाह के आप अपनी मर्जी से जो काम करते हैं इनको वॉलंटरी एक्शन कहा जाता है। ठीक, और इसी तरह इनवॉलंटरी, यकीनी बात है हर वो काम जो आपके कंट्रोल में नहीं हो, आप चाहो या ना चाहो वो आपके बॉडी में हमेशा होते रहते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो ब्रीथिंग जो है, सांस लेना, ये तो आप चाहो या ना चाहो सांस तो हमेशा चलते रहेंगे। अगर आप उसको रोकना चाहो तो थोड़ी सी टाइम के बाद फिर आप उसे नहीं रोक पाएंगे। और इसी तरह दिल का धड़कना, ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं है, ये हमेशा धड़कते रहते हैं, ये कभी भी आपके कंट्रोल करके इसको अगर आप स्टॉप करना चाहे तो फिर यकीनी बात है क्या होंगे वो आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद स्नीजिंग, छींकना, तो यकीनन जब छींक आएंगे तो फिर इसके बाद क्या होंगे, आपको लाजिमन छींकना होता है, आपके मर्जी में नहीं, आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो ये सारे जो हरकत है, एक्शन है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते, इनको इनवॉलंटरी एक्शन कहा जाता है, समझ गए। तो आप देख सकते हैं ट्राई इट योरसेल्फ में यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, तो इनको आपने आंसर में नीचे लिखना है। तो क्या लिखेंगे देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं विच ऑफ दिस एक्टिविटीज आर वॉलंटरी एक्शन इन नेचर। तो कुदरती तौर पर वॉलंटरी है वो आपने यहाँ पे लिखना है। जो अल्फाज उन्होंने दिया हुआ है वो है वॉकिंग, स्नेजिंग, रनिंग, राइडिंग। तो वॉक आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, तो इसको आपने वॉलंटरी एक्शन में लिखना है। स्नेजिंग यकीनन इनवॉलंटरी में जो कि नीचे दिया हुआ है तो मैं बताता हूँ, आप इनको यहाँ पे वन बाय वन लिखना है। ठीक, तो रनिंग आप अपनी मर्जी से करेंगे तो वॉलंटरी होंगे। राइडिंग बाईसाइकिल तो ये भी आपके कंट्रोल में होते हैं तो ये भी वॉलंटरी होंगे। ब्रीथिंग इनवॉलंटरी होंगे। ईटिंग यकीनन आप चाहो तो खाएंगे, नहीं चाहो तो कोई हर्ज नहीं है, तो ये होंगे वॉलंटरी। और रीडिंग तो यकीनन ये भी वॉलंटरी होंगे। हार्ट बीटिंग इनवॉलंटरी। स्विमिंग वॉलंटरी होंगे। ब्लैंकिंग ऑफ आइस यानी आंखों का झपकना, तो यकीनन ये तो आप चाहो या ना चाहो हमेशा से ही ऐसे होते रहते हैं, झपकते रहते हैं हमारे आंखें, तो ये आपके कंट्रोल में नहीं है, इसको आपने इनवॉलंटरी के जो आंसर है उसमें लिखना है। सेल्वेशन तो ये जो आपके मुंह में जो पानी या लॉब कहेंगे तो ये तो हमेशा आते रहते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं होते, तो ये होते हैं इनवॉलंटरी एक्शन, समझ गए। इसके बाद इनलिस्ट सम अदर वॉलंटरी, ये आप इनवॉलंटरी दोनों आप यहाँ पे लिखेंगे। तो वॉलंटरी में यकीनन आप क्रिकेट तो खेलते होंगे तो प्लेइंग आप लिख सकते हैं, सिटिंग आप लिख सकते हैं, या वीपिंग आप लिख सकते हैं। बाकी जो कंट्रोल में है, आप रोना धोना, ये मारना, ये वो सब है ना, तो ये सारी चीज़ें वॉलंटरी में आप लिख सकते हैं। इनवॉलंटरी में यकीनन आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, और जो गुर्दा जो साफ करते हैं आपके खून को, तो ये सारे खुद होते रहते हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है, समझ गए। तो इनमें से आप यहाँ पे कुछ को लिख सकते हैं। इसके बाद है आपके पास रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क्स, तो इनको भी समझते हैं अच्छी तरह। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं, तो अगर आप किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को, गर्म ऑब्जेक्ट को अगर आप टच करेंगे ना, अपने हाथ को छुएंगे वहाँ, तो यकीनन आप जल्दी से अपने हाथ को वहाँ से दूर कर देते हो,
क्योंकि आपके यकीनन कुछ मसला हो सकते हैं आपके हाथ के लिए। तो ये जो जल्दी से कोई भी अमल हो रहे हो, कोई भी चीज़ एक्शन जो है वो हो रहे हो, तो उस तरह की जो है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। समझ गए? जैसे कि अगर आप कहीं पे कोई हादसा देखेंगे तो जल्दी से आप अपने बॉडी को देखेंगे कि वो जल्दी से रिस्पॉन्स कर रहे होंगे, कोई अमल कर रहे होंगे। तो ये जो जल्दी से कोई भी एक्शन हो रहे हो ना, तो उस तरह के एक्शन को एक ख़ास नाम दिया जाता है, वो है रिफ्लेक्स एक्शन। समझ गए? तो यकीनन हादसा हो, कोई खुशी गमी हो, तो आपके चेहरे की जो हालत होती है, खुशी भी होती है या रोना होता है कभी कभार, तो ये जो है इससे कहा जाता है जो क्या होते हैं सडन रिस्पॉन्स होते हैं, इनको जो आपके कंट्रोल में नहीं होते। समझ गए? जो कि हमने अभी बात की कि आपके कंट्रोल में नहीं होते, ये अचानक होते रहते हैं। तो इस तरह की जो एक्शन है इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। अब ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है ना, इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक रास्ता बनेंगे, जो कि हमने पिछले जो लेक्चर है उसमें सीखा भी था कि आपके जो बॉडी है वहाँ से आपके दिमाग तक बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ यहाँ से यहाँ सिग्नल जाते हैं। जाने के बाद आपका दिमाग जो है जल्दी से उस के लिए दोबारा सिग्नल ट्रांसफ़र करते हैं, करने के बाद उसको रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो पूरा रास्ता है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। समझ गए? जैसे कि आपके जो पाँव हैं, अगर वहाँ पे कांटा चुभ जाए तो यहाँ से मैसेज जल्दी से दिमाग तक जाएंगे, दिमाग से दोबारा यहाँ हाथ पे या दोबारा यहाँ तक रिस्पॉन्स होंगे। तो ये जो पूरा रास्ता है इसे रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। तो ये कहाँ कहाँ से होके फिर ये अमल होते हैं, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सबसे पहले जो है वो होते हैं सेंस से। समझ गए? सेंसरी जो न्यूरॉन्स होते हैं, जिसमें आँखें जो आर्गन्स है, आँखें, मुंह, नाक और बाकी जो टच के जो आर्गन्स है, वहाँ से मैसेज आते हैं। आने के बाद वो जाते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो कि हमने डिटेल में सीखा कि ये जो सेल्स है वहाँ यहाँ पे मुंतकिल होते हैं। मुंतकिल होने के बाद ये जल्दी से दूसरे कहाँ पे चला जाता है, CNS की तरफ। यानी इसमें हमने देखा था कि जो बैकबोन के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वहाँ तक जाते हैं, और जहाँ वहाँ से दिमाग तक जाते हैं, तो ये CNS की तरफ जाते हैं। CNS से दोबारा वो चेंज होके, जिसे हमने इंटर कहा था, है ना, तो इंटर न्यूरॉन्स की फॉर्म के रास्ते से वो मोटर न्यूरॉन्स में चला जाता है। फिर वहाँ से दोबारा वो इफेक्टर जहाँ मसल्स और बाकी जो जगह हैं जहाँ पे मसला हुए हैं, जल्दी से जो अमल करना होता है, तो वहाँ तक जाने का जो पूरा रास्ता है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स आर्क। समझ गए? तो ये जो पाथ वे आप इसे कह सकते हैं, जिसमें नर्व्स इम्पल्स की फॉर्म में हमने एक खास नाम दिया था इन सिग्नल्स को, जो कि जा रहे हैं, नर्व्स इम्पल्स कहा जाता है। तो ये रिसेप्टर से इफेक्टर तक जिसकी तरफ जा रहे हैं, तो इन पूरे रास्ते को, इन पाथवे को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब एक्टिविटी दिया हुआ है, इसको भी समझते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो किस तरह से हो सकते हैं, अचानक जो काम होते हैं, उसके लिए आपने यहाँ पे एक्टिविटी को समझना है। तो क्या करेंगे, आपने बैठना है, कुर्सी ले सकते हैं, टेबल ले सकते हैं। बैठने के बाद क्रॉस योर लेग्स इन सच ए वे दैट द शाइन ऑफ योर अपर लेग्स, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको अच्छी तरह से। तो ये कुछ इस तरह से बैठने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ चीज़ जो भी आपके पास हो उसको आपने यहाँ पे टच कर देनी है, मारनी है। समझ गए? जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। इस तरह से जब मारेंगे ना, तो फिर ये जल्दी से रिस्पॉन्स करके ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से दोबारा वहाँ तक जाने के बाद दोबारा यहाँ से यहाँ आके रिस्पॉन्स करेंगे। फिर ये क्या होंगे, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक? तो इस तरह से ये हम पाँव जो है ना, यहाँ से यहाँ, फिर दोबारा वहाँ पे आएंगे। तो ये जो है इसे कहा जाता है रिफ्लेक्स। तो यकीनन ये जल्दी से होते हैं, खुद ब खुद होते हैं। ये हमारे कॉन्शियस में, हमारे कंट्रोल में, हमारी मर्जी से नहीं हो रहे। समझ गए? तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पे कुछ सवाल दिया हुआ है, तो इनको भी समझ के आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। सवाल है, व्हाट फीलिंग डू यू गेट इन योर टाइट मसल्स। तो यकीनन इससे आप कितने मसल पे क्या फील कर रहे हैं ये आपने बताने हैं। तो यकीनन आपने यहाँ पे देखा कि आपका जो ये पाँव है ना, वो इस तरह से आगे पीछे जा रहे हैं। तो किक आप लिख सकते हैं, किक अपवर्ड करके।
तो ये आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद इज द किकिंग ऑफ योर लेग एन ऑटोमेटिक रिएक्शन, तो ये क्या ऑटोमेटिक है या आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं? तो यकीनी बात है, हमने अभी देखा कि ये ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, जो कि आपके मर्जी, आप चाहो या ना चाहो ये जो पाँव है वो आगे इस तरह से किक करेंगे या आगे मूव करेंगे, ठीक। तो इससे हमने रिफ्लेक्स का ही नाम देंगे, है ना। तो इसके बाद लास्ट सवाल है कैन यू कंट्रोल इट, क्या आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं? तो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए ही क्या कहेंगे, इसे रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे, जो कि आप समझ सकते हैं, ठीक। तो ये आपने आंसर में इनको लिखना है या समझ सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला जो एक्टिविटी उन्होंने दिया हुआ है इसको थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो इसमें क्या कहा है कि आपने क्या करना है, एक टेबल के ऊपर ना एक बच्चे को ऐसे नी को यहाँ पे रख के हाथ को इधर ऐसे ही रखना है, समझ गए, बैठ के ऐसे आप इसको एक बच्चे को यहाँ पे जिसे आप ए नाम देंगे। फिर यहाँ पे एक और बच्चा होंगे जो कि जिसके हाथ में कुछ इस तरह से रूलर होंगे, होने के बाद ये ऊपर से ऐसे नीचे गिराएंगे, समझ गए। इसके बाद तीसरा जो बच्चा है वो यहाँ से देखने के बाद ऑब्जर्व करेंगे, क्या ऑब्जर्व करेंगे, आपने ये जो बच्चा है ये क्या करेंगे, रोलर को नीचे गिराएंगे, गिराने के बाद ये जो बच्चा है इसको क्या करना है, कैच कर देना है, समझ गए। तो ये जो जल्दी से ये जो रिएक्ट करते हैं इसके बारे में आपने यहाँ पे लिखना है कि बारी बारी जो स्टूडेंट है उसको ला के ऐसे जो ये जो अमल है वो दोबारा करते जाना है। करने के बाद आपने देखना है कि इसका जो रिफ्लेक्स है वो किसका ज़्यादा है, जो कि रिफ्लेक्स जो टाइम है वो आपने यहाँ पे रिकॉर्ड कर देनी है, समझ गए। तो डिस्टेंस का और बाय रूलर, जो कि रूलर का डिस्टेंस भी आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं, है ना। और इसी तरह रिफ्लेक्स जो टाइम है इसका जो एक्शन हो रहे हैं वो आपने रिकॉर्ड करना है कि ये 1 सेकेंड के बाद जल्दी से इसको रिस्पॉन्स करके करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ 2 सेकेंड या 2.5 सेकेंड में। तो ये आपने रिकॉर्ड कर दे जाना है हर स्टूडेंट का। ये तो अमली काम है, अगर कर सकते हो तो कीजिएगा। इसके बाद व्हाट इज रीडिंग शोन इन द फिगर, तो इसके से आपने क्या देखा कि जो यकीनी बात है रिफ्लेक्स जो एक्शन है वो डिफरेंस हो सकते हैं हर स्टूडेंट का। विच स्टूडेंट है शॉर्टेस्ट रिएक्शन टाइम, किसका शॉर्ट है किसका ज़्यादा है ये तो आप ही करके फिर लिख सकते हो ना। इसके बाद एवरेज रिफ्लेक्स टाइम, तो उसका हर का जो है उसका टाइम को प्लस करने के बाद डिवाइड बाय 10 करेंगे, आपको एवरेज मिल जाएंगे। विच स्टूडेंट कैच द रूलर आफ्टर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर बाय द रूलर, तो रूलर को लॉन्गेस्ट करने जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो तो इसके बाद किसने कैच किया, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक हो गया। तो इनके आंसर अगर आप कर सकते हो तो अमली तौर पर करके फिर यहाँ पे 1 बाय 1 लिख सकते हो, लिखिएगा। इसके बाद अगला है एक्टिविटीज़, आपके ब्रेन के लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ दरकार है वो उसको अच्छी तरह से समझते हैं। तो एक्टिविटीज़ टू कीप योर ब्रेन हेल्थी, तो आप किस तरह से अपने दिमाग को सेहतमंद रख सकते हैं, आपके दिमाग को कोई मसला ना हो, इसके लिए आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं वो उन्होंने यहाँ पे कहा है। तो पहला जो उन्होंने कहा है वो है लर्न, आप सीखते रहें, ठीक। नई नई चीज़ों को आपने सीखना है, कभी भी सीखने का जो अमल है उसको आपने स्टॉप नहीं करनी, ठीक। इस तरह से आप यकीनन एजुकेट भी होंगे। इसके बाद आंसर क्वेश्चन, सवाल जवाब करके यकीनन आप सवाल करेंगे, जवाब आपको मिलेंगे, इससे आपके जो दिमाग है वहाँ तक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जाएंगे और ब्रेन चलते रहेंगे, काम करते रहेंगे। और इसके बाद ट्राई समथिंग न्यू, नया कुछ करने की कोशिश कीजिएगा, जैसे कि कोई काम आप कर रहे हो पहले से तो उसको दोबारा बार बार करने की बजाय कुछ नई चीज़ों को सीखने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका ब्रेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेल्थी रहेंगे, स्ट्रांग होंगे। डिबेट आप कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बहस मुबाहिसा कर सकते हैं। एंग्री होने के यकीनन एंग्री ना हो, अगर गुस्सा होंगे, नाराज़ होकर आप बातें करेंगे तो उससे आपका दिमाग के नेगेटिव जो असरात है वो मुरतब होंगे। इसलिए आपने हमेशा पॉजिटिव रह के बातें करनी है और आपके दिमाग को सेहतमंद रखने की कोशिश करनी है, समझ गए। इसके बाद एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे आप जो एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। इसमें मेनली आप यकीनी बात है आप जानते ही है कि नमाज पढ़ने जब आप पढ़ते हो तो सजदे में जाने के बाद जो ब्लड है वो फ्लो हो जाते हैं, फिर दिमाग के हर जो नस है वहाँ से होके आते हैं, तो इस तरह से ब्रेन सेहतमंद रहते हैं। तो ये चीज़ आप जानते होंगे। तो इस तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आपके दिमाग तक ब्लड जो फ्लो है वो इजीली जा सके वहाँ तक, और रिड्यूस स्ट्रेस को आप रिड्यूस कर सकते हैं। तो यकीनी बात है उसके लिए आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें कर सकते हैं, गेम खेल
खेल सकते हैं, क्रिकेट खेलना या बाकी पेंटिंग करना, जो भी आपका शौक़ है वो आप कर सकते हैं। जो जिससे आपको खुशी मिले वो काम आप कीजिएगा, समझ गए। ऐसा नहीं कि क्रिकेट खेलने से ही आपको खुशी मिले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। किसी को अच्छा लगता है तो किसी को अच्छा नहीं भी लगते होंगे। तो ये आप जो आपको खुशी देते हैं वो वाला काम आपने करना है स्ट्रेस को कम करने के लिए। नोटिस द डिटेल, जो भी आसपास हो रहे हो, जैसे कि आवाज़ आ रही हो या कुछ नज़ारे आपको दिखाई दे तो उनके बारे में दूसरों को आप बता सकते हैं। रीडेकोरेट कर सकते हैं, जहाँ पे पेंटिंग का मसला हो, रीअरेंज का मसला हो तो उसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, ताकि आपको नई नई जो चीज़ें हैं वो सीखने को मिले। आपका ब्रेन जो है ना वो प्रोसेस करता रहे और आपका ब्रेन हेल्थी रहे, समझ गए। तो ये सारे काम करके आप अपने ब्रेन को हेल्थी रख सकते हैं। ठीक हो गया। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा जो बाकी वीडियोस है एक्सरसाइज के भी और जो टॉपिक वाइज है उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।